जब प्रेम अपराध बन जाता है। नांदेड़ की घटना और समाज का मनोविज्ञान। आज की इस खास रिपोर्ट में हम उस दर्दनाक सच्चाई को सामने ला रहे हैं जो नांदेड़ की सड़कों से उठकर पूरे देश के दिल में एक बार फिर सवाल बनकर गूंज रही है। सवाल प्रेम का नहीं, सवाल उस समाज का है जो प्रेम को अपराध और अपराधी की परंपरा का रक्षक बना देता है। ये सिर्फ हत्या की खबर नहीं है, ये एक मानसिकता की कहानी है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती और इज्जत, जाति और धर्म के नाम पर रिश्ते तक को मार डालती है। नांदेड़ में हुई घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि हमारे समाज में प्रेम अब भी सबसे बड़ा डर है। एक युवती का प्रेमी सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसकी जाति, उसका धर्म, परिवार की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता था। प्यार किसी फॉर्म पर नहीं लिखा जाता, लेकिन समाज चाहता है कि वो उसकी मर्जी से लिखा जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो प्रेम पहले खतरा बनता है, फिर अपराध और अंत में मौत। सक्षम की हत्या भी इसी मनोवैज्ञानिक ढांचे की अनिवार्य परिणति है। कहा जाता है परिवार प्रेम करता है, सुरक्षित रखता है, पर जब यही परिवार इज्जत के नाम पर हथियार उठा लेता है, तब ये सुरक्षा एक खौफनाक हिंसा में बदल जाती है। इज्जत एक ऐसा अदृश्य शब्द जो समाज ने अपने कन्वीनियंस के लिए गढ़ा, लेकिन ये इतना ताकतवर हो चुका है कि इसके लिए लोग अपने ही बच्चों के जीवन का फैसला कर देते हैं। नांदेड़ में भी ऐसा ही हुआ। परिवार के मन में था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, और बस इस डर ने एक जीवित इंसान की कीमत परंपरा से कम कर दी। जो लोग सक्षम को मार रहे थे वो उस लड़के को नहीं मार रहे थे, वो उस विचार को खत्म करना चाहते थे कि एक लड़की अपने जीवन का फैसला खुद ले सकती है। यही बात उन्हें असहनीय लगी। यही पितृसत्ता की सबसे खतरनाक परत है, जहां पिता, भाई, परिवार और पूरा समाज मिलकर तय करता है कि लड़की किससे बात करेगी, किससे शादी करेगी, किससे मुस्कुराएगी। और जिस दिन लड़की इस दायरे को तोड़कर अपने दिल की सुनने की हिम्मत करती है, वो दिन होता है जब सत्ता डर जाती है, और जब सत्ता डरती है, हिंसा जन्म लेती है। सक्षम की हत्या सिर्फ हत्या नहीं थी, ये उस विचार पर हमला था जो बराबरी की मांग करता है, जो कहता है कि लड़की भी अपनी पसंद चुन सकती है, जो कहता है कि प्रेम जाति से बड़ा है, धर्म से बड़ा है, परंपरा से बड़ा है। समाज इन बातों को स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए वो प्रेम नहीं, प्रेम करने वाले को मिटाता है। वो सोच की दीवारें खड़ी करता है ताकि कोई सक्षम उनको तोड़ ना दे। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक, सबसे क्रांतिकारी और सबसे भावुक हिस्सा वो था जब युवती ने अपने प्रेमी के मृत शरीर से विवाह की रस्म निभाई। ये दृश्य पागलपन नहीं था, ये पीड़ा का प्रतिरोध था। ये समाज के सामने एक घोषणा थी कि तुमने उसके शरीर को मारा है पर हमारे प्रेम को नहीं। तुमने उसकी सांसें छीनी हैं पर मेरी आत्मा की स्वतंत्रता नहीं। लड़की ने उस पल में सिर्फ सक्षम से विवाह नहीं किया, उसने पुरानी सोच के खिलाफ एक मूक क्रांति कर दी। ये वो क्षण था जहां प्रेम मृत्यु से बड़ा खड़ा था। ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, हम सब की है। हम सब उस समाज का हिस्सा हैं जिसने इज्जत को इंसानियत से ऊपर रख दिया है, जिसने बेटी की स्वतंत्रता को खतरा और बेटे की मारक क्षमता को गौरव बना दिया है। ये सामूहिक मानसिकता हमारे भीतर गहरे तक बैठी है, और जब तक इसे बदला नहीं जाएगा तब तक प्रेम अपराध बनता रहेगा और हत्या परंपरा। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि समाज प्रेम करने वालों को अनुमति दे, जरूरत इस बात की है कि समाज प्रेम करने वालों को सुरक्षा दे, क्योंकि प्रेम अपराध नहीं, प्रेम वो सोच है जो किसी सक्षम की जिंदगी छीन लेती है। XMT न्यूज की इस विशेष रिपोर्ट का निष्कर्ष सिर्फ इतना है, यदि समाज को किसी चीज से डरना चाहिए तो वो प्रेम नहीं, वो हिंसक और खोखली परंपरा होनी चाहिए जिसके नाम पर बार बार निर्दोष मारे जाते हैं। ये सिर्फ एक घटना की नहीं, पूरे देश की चेतावनी है। अगर सोच नहीं बदली तो दर्द की खबरें यूं ही आती रहेंगी और प्रेम हमेशा लहूलुहान होकर सड़क पर गिरता रहेगा।